नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, जैसे कि कई समय आप लोग मुझसे कहते हैं कि दादा अगर वस्त्र और अलंकार आदि की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं तो वहाँ पर जो है किस प्रकार से जो है हमें जो है द्रव्य निवेदन करना चाहिए, यानी कि वस्त्र अलंकार आदि जो है उसका हम व्यवस्था अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं तो क्या उसे प्रतीकी तौर पर ही दें या फिर केवल मात्र जो है अक्षत से ही जो है वो हम कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने जो द्रव्य के अभाव में किस तरीके से किया जाएगा शास्त्र प्रमाण के साथ आप लोगों को बता दिया है, आगम प्रमाण के साथ जो है। पर फिर भी मुझे लग रहा है ये सवाल तब भी आ रहे हैं, मतलब आप लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है, तो वही जो है मैं आप लोगों को थोड़ा करके समझाने की इस वीडियो में कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। तो मुझे लगता है वो विषय आप लोगों को समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो वस्त्र और अलंकार आदि सच में जो है सभी के लिए तो सोने चांदी का अलंकार खरीदना संभव नहीं है, और ना ही जो है हर समय जो है वस्त्र आदि खरीदना भी संभव है। यानी कि सभी लोग जैसे कि नवरात्रि आदि के समय जो है हर दिन के वस्त्र आदि तो नहीं खरीद पाते हैं, या फिर जो है कोई भी पूजा आदि, देखिए सभी के सामर्थ्य नहीं होता है। कई लोग जो होते हैं वो साल में शायद एक ही बार जो है कपड़े आदि खरीदारी करते हैं अपने परिवार के लिए जो है। उसमें से भी कई लोग जो है ज़रूर एक ही मतलब दिवाली की पूजा के लिए हो, नवरात्रि की पूजा के लिए हो, एक वस्त्र जो है भगवान के लिए तो खरीद लेते हैं। पर हर बार जो है अगर षोडशोपचार आदि ये सब कुछ करने के लिए खरीदना पड़े, क्योंकि सभी का एक जैसे सामर्थ्य नहीं होता है, इसमें कुछ गलत बात नहीं है दोस्तों। सभी का एक जैसे सामर्थ्य नहीं होता है तो वो क्या नहीं करेंगे, हमारे शास्त्र में जो है उसका पूर्णता विधान दिया ही गया है कि अगर किसी चीज़ का अभाव रह रहा है तो वहाँ पर अक्षत से जो है उस चीज़ को पूर्ण, उस द्रव्य को पूर्ण किया जा सकता है। तो यहाँ पर किस तरीके से निवेदन होगा, मुझे लगता है आप लोग वही विषय जो है समझ नहीं पा रहे हैं। तो बिल्कुल जिसी प्रकार से ओम एतश्वैवं वस्त्राय नमः एतश्वैवं वस्त्राय नमः, बिल्कुल इसी प्रकार से जो है जो निवेदन की पद्धति है बिल्कुल उसी प्रकार से ही जो है वस्त्र आदि के जो है निवेदन होंगे। मैं ज़्यादातर जो है इसीलिए आप लोगों को षोडशोपचार के विषय नहीं बताता हूँ, 10 उपचार बताता हूँ, क्योंकि षोडशोपचार में स्नानीय आदि के साथ तो वस्त्र आदि ये विषय आएगा ही। तो जो भी हो, जो लोग करना ही चाहते हैं षोडशोपचार आदि, तो उनके लिए भी तो मुझे कुछ मतलब उपाय बताना ही पड़ेगा, क्योंकि चैनल में सभी प्रकार के लोग ही होंगे। तो वस्त्र में जो है आप जो है अगर आपके पास वस्त्र नहीं है तो बिल्कुल जैसे कि मंत्र जो है बिल्कुल एक ही तरीके का, मितश्वैवं वस्त्राय नमः मितश्वैवं वस्त्राय नमः, ये वस्त्र के मंत्र ही आपको पूरा बोलना है। और जब आपका जो है वस्त्र का मतलब पूर्ण मंत्र आएगा, पूर्ण मंत्र मतलब ओम बहुतंतु समायुक्तम पट्टसूत्रादि निर्मितम पट्टसूत्रादि निर्मितं वसनं देवी सूक्ष्मं च गृहाण वरवर्णिनीम। ये जो है ये दुर्गा पूजा के मंत्र है एक्चुअली, मतलब दुर्गा पूजा के वस्त्र निवेदन के मंत्र है। सूक्ष्मं च गृहाण, वस्त्र को जो है सूक्ष्म वस्त्र निवेदन के विषय में कहा गया है। तो ये इसमें जो है ओम बहुतंतु समायुक्तम, बिल्कुल ये मंत्र बोलते हुए हमें इस प्रकार से अक्षर जो है वो छोड़ना है। ओम बहुतंतु समायुक्तम पट्टसूत्रादि निर्मितम वसनं देवी सूक्ष्मं च गृहाण वरवर्णिनीम। इदं वस्त्रम ओम अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि, जैसे श्री लक्ष्मी नारायणाय निवेदयामि या फिर जो है श्री भगवती दुर्गायै निवेदयामि, इस प्रकार से जो है आपको निवेदन कर देना है। और इसके साथ साथ जो है आपको अग्नि तत्व के जो है धूप आप दिखा सकते हैं, प्रज्वलित, अलग अलग कोई विषय नहीं है, जो धूप आपके प्रज्वलित है वही जो है बस 3 बार इस प्रकार से आप घुमा दीजिए, या फिर दीप भी जो है आप इस प्रकार से घुमा सकते हैं। यानी अग्नि तत्व का कुछ जो है आपको दिखाना चाहिए अक्षत निवेदन के बाद, इस प्रकार से जो है ये हो जाता है एक विधि। यानी कि अक्षत मंत्र बोलते हुए अक्षत जो है आप छोड़ते, अक्षत निवेदन करते हुए उसके बाद अग्नि तत्व का कुछ जो है आप दिखा देते हैं 3 बार। दूसरा पद्धति जो है उसमें क्या होगा दोस्तों, उसमें
बिल्कुल, जैसे अमितश्व एवं वस्त्राय नमः आदि यही सब, उसमें एक प्रतीकी वस्त्र, मान लीजिए एक सूत्र भी जैसे लाल सूत्र भी लिया जा सकता है, जिनके लिए, जिन देवता के लिए जिस प्रकार से जो है, मतलब इस प्रकार का एक वस्त्र खंड जो है आप ले लीजिए। कोई भी वस्त्र खंड जो है धुले हुए अच्छे वाले जो भगवान के लिए रखे होते हैं वस्त्र खंड जो होते हैं, और नए वाले अगर लेते हैं तो बहुत अच्छे धुले हुए जो धौत वस्त्र कहा जाता है वो भी आप ले सकते हैं। प्रतीकी वस्त्र, ये प्रतीकी तौर पर है। तो ये जो है अगर आप प्रतीकी वस्त्र निवेदन कर रहे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ऐसे बोलना होगा आपको, ओम बहुतंतु समायुक्तम पट्टसूत्रादि निर्मितम वसनम देवी सूक्ष्मं च गृहाण वरवर्णिनीम। इस प्रकार से जो है वस्त्र को 3 बार घुमाइए। इदम वस्त्रम ओम अमुक देवी देव्यै निवेदयामि। इस प्रकार से जो है आपका वस्त्र निवेदन हो जाता है। पर इसके बाद भी जो है आपको, इसके बाद भी जो है आपको ऐसे अक्षत देते हुए, उसके बाद भी जो है आपको इस प्रकार से 3 बार अग्नि तत्व के धूप या दीप जो है आपको इस प्रकार घुमा देना है दोस्तों। ये विषय जो है आप याद रखिएगा कि धूप दीप ये जो है ये आपको घुमा देना है। अग्नि तत्व के धूप दीप जो है आपको घुमा देना है, यानी कि प्रतीकी तौर पर आप वस्त्र दे रहे हैं, कोई भी वस्त्र खंड जो है आप उस प्रकार से दिखाते हुए, उसके बाद आप अक्षत देते हुए आप देंगे। बिल्कुल उसी प्रकार से ही आपका आभरण, यानी कि जब रत्न हो रहा है तो आभूषण, मान लीजिए ये चूड़ी है, ये सिटी गोल्ड के जो चूड़ियाँ है, ये सोने या चांदी के नहीं है, तो सोने चांदी के आप नहीं दे पा रहे हैं, एक तो आप केवल अक्षत और उस प्रकार से अग्नि तत्व के साथ दे सकते हैं मंत्र बोलते हुए कि ओम दिव्य रत्न समायुक्त वह्निभानु समप्रभा गात्राणि शोभैश्वन्ति अलंकारा सुरेश्वरी। इस प्रकार से बोलते हुए जो है आप जो है दोस्तों अक्षत देते हुए आप ऐसे धूप या दीप जो है अग्नि तत्व का कुछ घुमा सकते हैं। और इस प्रकार से कुछ प्रतीक तौर पर ऐसे सिटी गोल्ड आदि के नए चूड़ी आदि आप ले लेते हैं, तो उसे जो है, या फिर जो है कुछ भी, मतलब अच्छे वाले कुछ भी आप सिटी गोल्ड का ही लेना होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब जो भी चूड़ी आदि होंगे, ये जो खरीदारी करते हैं उन्हें इनका अच्छा ज्ञान होगा, तो इसे ही जो है दिखाते हुए प्रतीक के तौर पर कहिए, ओम दिव्य रत्न समायुक्त वह्निभानु समप्रभा गात्राणि शोभैश्वन्ति अलंकार सुरेश्वरी। ओम इदं रत्नाभरणं अमुक देवी दिव्यै निवेदयामि, या फिर अमुक देवी दिव्यै नमः। निवेदयामी भी बोल सकते हैं, नमः भी बोल सकते, दोनों ही बोल सकते, कोई समस्या नहीं है। बहुत बार आप लोग ये सवाल करते हैं कि निवेदयामी या नमः दोनों ही बोले जा सकते, कोई समस्या नहीं है उसमें। तो इस प्रकार से दिखाते हुए इसके बाद जो है, मतलब ये हमने दिखा दिए, इसके बाद जो है हमें अक्षत देते हुए अवश्य रूप से जो है 3 बार इस प्रकार से अग्नि तत्व का कुछ जो है दिखा देना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है अगर हम प्रतीकी तौर पर, यानी कि वस्त्र अलंकार आदि के अभाव है, या फिर हम जो है प्रतीकी तौर पर वस्त्र अलंकार आदि भी निवेदन कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है हमें अक्षत देते हुए उसके बाद हमें अग्नि तत्व का कुछ जो है वो दिखा देना है। हम अगर कुछ, मतलब अगर हम प्रतीकी तौर पर वस्त्र आदि अलंकार आदि ना भी दिखा रहे हैं तो भी वहां पर अक्षत तो निवेदन होगा ही, और उसके साथ साथ अग्नि तत्व का कुछ जो है वो दिखाना होगा। और जहां पर जो है हम प्रतीकी रूप में वस्त्र और अलंकार जो है मंत्र के साथ निवेदन कर रहे हैं, वहां पर भी जो है आपको अक्षत और अग्नि तत्व का कुछ जो है अवश्य रूप से दिखाना ही है। ये विषय जो है बस ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि आप केवल अक्षत और अग्नि तत्व का कुछ दिखा सकते हैं, और प्रतीकी तौर पे भी अगर आप कर रहे हैं तो वहां पर भी जो है आपको अक्षत और अग्नि तत्व का कुछ दिखाना ही है। तो ये वीडियो मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस वीडियो से जुड़े आप लोगों का कोई सवाल आदि है तो मुझे कमेंट्स करके और मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।